हेलो फ्रेंड, वीणा एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं एक कहानी जिसका नाम है चटिया। देखिए, चटिया फरीश डहर का एक कहानी है और जो फरीश डहर के लेखक हैं वो है पंचम महतो। अगर पंचम महतो का जन्म बछर पूछे तो पंचम महतो का जन्म बछर है 28 जनवरी 1949। अगर इनकी माँ का नाम पूछे तो झूला देवी और पिता का नाम पूछे तो गजाधर महतो। अगर बुक से क्वेश्चन पूछता है कि इसका पहला प्रकाशन बछर, जब भी पूछेगा तो पहला प्रकाशन बछर पूछेगा, दूसरा तीसरा नहीं पूछेगा। तो इसका पहला प्रकाशन बछर कब है? 2001 है। ये बात याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चटिया एक बहुत ही अच्छा कहानी है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा सुनने में, इंटरेस्टिंग है। और चटिया का मतलब क्या होता है ये पहले बता देते हैं हम आप लोग को। चटिया का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान पर भूत या फिर मतलब कोई देवी देवता आ जाता है और वो भरता है तो उसको कहते हैं चटिया। ठीक है, मतलब कि भरने वाला भक्त को चटिया कहते हैं। और ये जो कहानी है ये मनसा माता को आधार रख करके लिखा गया है। मतलब मनसा माता का आधार क्या, वो मनसा माता को आधार में रख करके चटिया ठग रहा था सबको। ठीक है, वही है इस कहानी में। और मनसा माता कौन है आप लोग को पता होगा। मनसा माता हम लोग की नाग देवी है, जो हम लोग सावन के संक्रांति में मनसा माता का पूजा करते हैं। ठीक है, दूध लावा चढ़ाते हैं, जिसको जो मन्नत होता है वो चढ़ाता है। खैर, आइए देखते हैं इस कहानी को। चटिया। देखिए, रामचरण एगो चालाक मानुस, ओकर घरे मनसा थान। रामचरण जो है, एक आदमी का नाम है रामचरण। ठीक है, वो एक चालाक आदमी है और उसके घर में क्या है? मनसा माता का स्थान है। मनसा माता का स्थान मतलब कि वहां पर मंडप उंडप बना हुआ है, पूजा पाठ वहां पर होता है। ठीक है, और यही रामचरण चटिया है, यही रामचरण जो है चटिया, यही भरता उड़ता है। ठीक है, भक्त है। देखिए, सांझ बिहान धूप धूना अरे ठाई मड़ोली मेंतुक। सांझ बिहान जो सुबह शाम धूप धूना, वहाँ धूप धुवन सब होता है, जलता है। मेंतुक मड़ोली मतलब कि वही मंडप में। ठीक है, लेकिन भादर महीना तनी बेसी देखाड़ चलती, लेकिन भादो महीना में थोड़ा ज्यादा ही वहाँ पर चलता है, ज्यादा पूजा पाठ ये सब कुछ वहाँ पर चलता है। कते कते मनान जोनान, कितना कितना मन्नत लोग वहाँ पर मांगता है जा करके। पाठा पटरू हंस पेरवा पूजा, और पाठा पटरू ये सब, और हंस पे हंस और पेरवा मतलब कबूतर, ये सब का वहां पर बलि चढ़ता है, पूजा होता है। जते बलि चढ़ा है सब मूड़ी ओकरे। जितना बलि चढ़ता है सबका सब मूड़ी किसको होता है? चटिया को हो जाता है, मतलब रामचरण का हो जाता है। कुछ खाए कुछ बेच दे, और कुछ खाता है और कुछ क्या कर देता है? बेच देता है। पूजा के दिन ओकर में माय मनसा असवार भय जाहत और मनस्कामना पूरा करहत। और जिस दिन पूजा रहता है उस दिन उसमें माँ मनसा सवार हो जाती है, असवार हो जाती, लिखा है ना, सवार हो जाती है और सबका मनोकामना पूरा करती है। ठीक है, सब एक दोष गुनाह तहाँ जाहिर भैजा है। और जो जो लोग दोष गुनाह गांव में किया हुआ रहता है ना, वहां पर सब जाहिर हो जाता है, सब बताया जाता है। देखिए, बीतल बछरे उपास दिने जखन चटिया भराई हल तखन साक्षात माय मनसा उनखर मुहे बैसल हल। बीतल बछरे मतलब कि बीता हुआ दिन का बात ही कर रहा है, जो बीता हुआ पिछले साल जब चटिया भरा रहा था। चटिया मतलब कि वही रामचरण के ऊपर मनसा माता आ गई थी, जब चटिया भरा रहा था, चटिया भराना कहते हैं, भरा रहा था। उस समय उपास का दिन जब था, तब क्या हुआ? साक्षात माय मनसा मतलब साक्षात माय मनसा उनका जुबान पर बैठ जाती थी। मतलब कि जो चटिया बोलता था वो हो जाता था, काहे कि मां मनसा उनका मुंह पर बैठी हुई थी, मुंह पर बैसल हला। कते जने कते रकम के कथा सही लेता रे शिबू के सड़वल हला, जे वो हमरा नाय माने है। कह रहा कितना लोग कितना तरह का बात कर रहा है, इसलिए शिबू को बुलाया गया। शिबू एक गांव का लड़का है, उसको बुलाया गया, और बुलाया गया उसके बाद कह रहा है कि और वो हमको नहीं मानता है। कौन? शिबू बोल रहा है, मतलब कि ये चटिया बोल रहा है। कहने का मतलब चटिया मतलब माय मनसा बोल रही है। ठीक है, कि शिबू हमको नहीं मानता है, वो चेतावनी दे रहा है। सड़वल हल, देखिए, बड़ी खोट है और उसका मन में क्या है? बहुत खोट है। किसके मन में खोट है? शिबू के मन में खोट है। ओकर वार्षिक पाठाए कोई, और उसका वार्षिक पाठा है जो एक साल में जो दिया जाता है पाठा का बलि, वो कहाँ है? ये कौन पूछ रहा है? चटिया। चटिया मतलब माँ मनसा उसके अंदर घुसी हुई है। माँ मनसा बोल रही है कि वो हमको शिबू नहीं मानता है, जो उसका वार्षिक पाठा है वो कहाँ है?
कि मने कहे बछर दिने ढीपक तिले बून जीता जीते और अकरा हकाओ। कह रहा है कि ये क्या उसका सालों का मन्नत एक ही दिन में पूरा हो जाएगा क्या, जाओ उसको बुला करके ले करके आओ। मन नाय रहलू शिवक हाजिर हावे भेल हलै, और शिबू का मन नहीं था फिर भी उसको हाजिर होना हुआ, ठीक है, उपस्थित होना हुआ। संगे पिठिया का आकर ओकर बूढ़ी उठी माइयो आयल, और कह रहा है कि उसके पीठ के पीछे उसके बूढ़ी माँ भी उसके साथ आ जाती है। किसके साथ? शिबू के साथ। माए कैसे नाय हली, कह रहा कि देखिए नाय नाय माय कैसे नाय हली चटिया कहल हल शिबुआ तोय हमरा नाय चिन्हे है आर माने है रे। कह रहा है कि चटिया तुम हमको नहीं मानता है। शिबू को कह रहा है चटिया कि तुम हमको नहीं मानता है। तो चटिया बोलता है कि कैसे नहीं हम आपको मानते हैं, तो तोर पाठक कोई, लेकिन बोलता है कि फिर तुम्हारा पाठक कहाँ है। माय नाय जो रहले पारलो ई बार माय के बेजारे ओझराई गेलो, खर्चा बर्चा के टान भय गेल हले। कह रहे नहीं माँ, इस बार हम आपको नहीं पठरू दे सके, क्योंकि हम इस बार माँ का बीमारी में ही उलझे हुए रह गए हैं और बहुत सारा खर्चा उर्चा उसी में हो गया है। मतलब कि कहीं ना कहीं उसको ताकत नहीं था इस बार देने का, शक्ति नहीं था बेचारा को, तो वो नहीं दिया। अब देखिए वो बोल गए ओकरे में गज गेलो, मतलब उसी में हम बच गए। तो कि हमरा से तोर माँ बेसी भाई गेल हो, तो क्या हमसे तुम्हारी माँ ज्यादा हो गई है? बेसी मने ज्यादा हो गई है, ठीक है, मतलब कि तुम मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी माँ है। ये माँ मनसा बोल रही है चटिया के ऊपर चढ़ के, ठीक है। पढ़ुआ पंडित शिबू वही सुन के सनाई गेल हले। जो पढ़ुआ मतलब पढ़ा लिखा था शिबू, ठीक है। जब ई वर्ड बोला, वो ये लाइन बोल दिया चटिया, तब वो सनक गया, गुस्सम हो गया, पूरा गुस्सम लाल पीला हो गया, ठीक है। रागे आंख लाल भाई गेल हले, और गुस्सा में उसका आंख था वो लाल हो गया। किसका? शिबू का। अब देखिए एखन उ कुछ कर पारे, ओकर आगुए ओकर बूढ़ी माँ अगुआ के चटिया के गोड़ धर ले रहली, और कह रहा है इससे पहले कि शिबू कुछ बोलता कुछ करता गुस्सा में, उससे पहले शिबू की माँ आगे आ गई और चटिया जो भर रहा था उसका पैर पकड़ ली, ठीक है। पकड़ करके क्या बोलती है? धर ले रहली और कान के कहल हली नाय नाय माय छुआ दोष गुना खेमा करा, आगू बछर हेसुआ टांगा। बेच के जोड़ा पाहुर हाजिर करबो। कह रहा है कि उसकी बूढ़ी माँ आगे बढ़ करके चटिया का पैर पकड़ लेती है और रोने लग जाती है, क्योंकि बूढ़ी लोग बहुत ज्यादा मानती है सब चीज, ठीक है। तो हम पैर पकड़ के माफी मांगते हैं, उसको क्षमा कर दीजिए, मेरा बेटा को क्षमा कर दीजिए। अगला साल हम टांगा ये सब बेच करके टांगा कोड़ी जो कुछ भी है सब बेच उच करके हम आपको जोड़ा पाहुर मतलब कि जोड़ा बलि देंगे। पाहुर मतलब होता है बलि, ठीक है। देखिए शिबू कोनो मूर्ख मोठ नाय हल। शिबू जो था कोई मूर्ख लड़का नहीं था, ठीक है। वो था क्या? अकिलमान हल, वेद शास्त्र पढ़ल हल, भावे लगला। कह रहे वो बहुत अकलमंद था। कौन? शिबू क्या था? बहुत अकलमंद था, और वो वेद शास्त्र सब कुछ जब पढ़ा लिखा था तो वेद शास्त्र का सब कुछ का नॉलेज रखता था, सब कुछ पढ़ा हुआ था। यदि मनसा सभे के माए तभी उनकर सभे के ऊपर दया माए होवे चाहिए। कह रहे कि अगर यदि मनसा माता है, माँ है, तो ठीक है, तो उनको तो सबके ऊपर दया होना चाहिए। देखिए मानुषों पर और पाठवों पर, सही बात है। अगर मनसा माता है, ठीक है, माँ है, तो ममता सबके लिए है, तो मनुष्य के ऊपर भी होना चाहिए ममता, तो पाठा पटरू पर भी तो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन लोग का भी तो प्राण है, उन लोग भी तो माता रानी को प्रणाम करता है। जैसे कि एक सुने होंगे बलि का बकरा रोए हर हर और बचाला देवी हो आके जिंदगी हमारी, इस तरह का गाना है। तो ठीक है, तो वो पाठा लोग भी रोता है कि मेरा जिंदगी को बचा लीजिए भगवान जी प्लीज, उन लोग भी भगवान को प्रणाम करता है। तो यही बात तो शिबू भी सोचा कि उसका तो दया माया, माता रानी का दया माया तो पटरू पर भी होना चाहिए। यदि माय अंतर्जामी तो जाने के चाहिए हमार बूढ़ी माँ के दुख दर्द। अगर माय अंतर्जामी है, मनसा माता अगर सब कुछ जानती है, भगवान है तो सब कुछ जानते हैं, तो मेरी बूढ़ी माँ का दुख दर्द भी तो जानती होगी।
माय के इलाजे भेल खर्चा ऋण पैंचा, और यदि माय के सेवा नाय तो मनसा के सेवा कैसे हतै। कह रहा है कि जो भी खर्चा बर्चा कर्जा उर्जा हुआ है सब कुछ माता रानी जान रही है पहले से, क्योंकि तो माँ तो अगम जानी होती है, वो सब कुछ जानती है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर अपना माँ जो जननी है, जो हमको जन्म दी है, अगर उनका पूजा पहले हम नहीं करेंगे, उनका सेवा पहले नहीं करेंगे, तो फिर और माता का सेवा कैसे हो सकता है। देखिए ईटा माय मनसा का विचार नहीं हो पा रहे। अब कहता है कि ये तो मनसा माता का विचार नहीं है भाई, ठीक है। ईटा जरूर चटिया के अपन चालाकी आज सही कह रहा कि ई मनसा माता रानी का ये सोच नहीं है, ये है चटिया का चालाकी है, ठीक है। अब देखिए आज से सावन के सकरात मनसा पूजा को उपास कह रहा है कि आज अब क्या हुआ, सावन का संक्रांत है, संक्रांति जिस दिन सावन का संक्रांति होता है उस दिन मनसा पूजा होता है, और उस दिन पूजा पाठ था, ठीक है। देखिए गांव घरे कते चूहिल, देखिए घरे दुआरे पाठा पठरू, आज गांव घर में बहुत ही चहल पहल है, क्योंकि गांव में पूजा है, मनसा पूजा है, ठीक है, बहुत चहल पहल है, चारों तरफ सबके घर में अंगना द्वार पर सबका पाठा पठरू बांधा हुआ है। अरबेड़िए लावा घटरक जोगाड़ जोड़ा के ई झिंग फुलिया बेरक पर ही बारी चुका आई गेल है। कह रहा है कि सुबह सुबह ही सब उठा है, घटरा और लावा हुआ सब कुछ बना रहा है, मनसा माता के लिए पकवान बना रहा है। और जब बना उना करके सब शाम को झिंगफुलिया टाइम का मतलब हम आप लोग को पहले भी बताए थे कि जब झींगा फुलाता है, शाम में झींगा फुलाता है, ठीक है। तो शाम झिंगफुलिया के टाइम में सब क्या किया, सब वहाँ पर एक जगह जमा हो गया। देखिए उधरे गाते आर भिंजले लुगाही सब मनसा थाने मेरे पासे हाजिर, और कह रहा है कि भींगा हुआ शरीर मतलब सब औरत लोग नहाई, और वैसे ही भींगा हुआ शरीर में ही मनसा माता के मड़े मतलब कि मंडप के पास जाकर के हाजिर हो गई। देखिए ढकनी के आंगराय धूना का धुआं गमगमाए लागल है, और ढकनी में धुआं सब पड़ा और वो उससे पूरा महकना स्टार्ट हो गया है। ढाके के चट और घंटी के टंटन एक संजात शुरू भय गेल है, और कह रहा है कि ढाके के चोट मतलब कि ढोलक बजना स्टार्ट हो गया, और घंटी के साथ ही अब पूजा प्रारंभ हो गया है। देखिए कैसे नमः 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 गो माँ नैलाम शरण, कह रहा है नमा 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 गो माँ नैलाम शरण, मतलब अपने शरण में हमको ले लो। कौन बोलता है, चटिया। सही संगे मूड़ी धोने लागल है रामचरण, और अब वो तो माँ चरण में उसको ले ली, तो अब मूड़ी धोना स्टार्ट कर दिया, कौन, रामचरण। तनी परे रामचरण झूपे लागल और किरकिराए लगल, थोड़ा देर में रामचरण झूपना स्टार्ट कर दिया और किरकिराना स्टार्ट कर दिया। सोबिन बुझ गेला माय आ गेल हत, और सब लोग समझ गया क्या कि माँ आ गई है, ठीक है, मनसा माता आ गई है। देखिए आरो जोर से ढाक पिटाए लागल, आंगनाए धूप पड़े लागल, और जोर से ढोल पिटाना स्टार्ट हो गया और धूप और ज्यादा पड़ना स्टार्ट हो गया। एगो भगत पूछे लागल, दुहाई माय मनसा, कहा माय सब ठीके हवा है ना। कह रहा दुहाई माँ, हे माता मनसा, जय हो माता मनसा, बताइए आप कि सब कुछ ठीक से हो रहा है ना, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। देखिए कोनो भूल चुक तो ना होवे पारे, कह रहा कोई भूल चुक तो नहीं हो रहा है। देखिए झोंतर झोंतर पोरबैती सब कान पायत के डराई हत, और सभे के गात सिहर रहलक की जाने ककर की गुनाह बराइत। और कह रहा झोतर मतलब कि झूठ की झूठ वहां पर परवैती खड़ी हुई है, और सब अपना कान खड़ा करके रखी है कि क्या पता किसका आज गलती निकलेगा। काहे कि एक साल में सबका गलती निकालता था चटिया, ठीक है। मनसा माता आकर के सबको बताती थी कि किसका क्या दोष है, क्या कौन क्या गलती किया है, सब वही सोच रहा है कि अब तो माता रानी बोलेगी कि किसका क्या गलती है। भाई सब अपना अपना कान खड़ा करके परवैती लोग सुन रही है। देखिए चटिया एक एक करके लोके के बच्छर दीने के मने के गुमार बक्के लागल, और जो चटिया एक एक करके सबका एक साल का जो जितना गुनाह है सब कुछ अपना बकना शुरू कर देता है। शिवू एगो कोनाई डांडा के सुना हल, इतने में ओकर नजर मेड़े के पाटा तरे परल। कह रहा है कि शिबू भी एक ठो कोना में खड़ा होकर के सुन रहा था सब कुछ, लेकिन अचानक से उसका नजर ना कहाँ पड़ता है, मेड़े पटाक तरह, मेड़े मतलब जो मड़े है, ठीक है, उसका जो पर्दा है, पट है जिसको पटाक बोल रहे हैं पर पट है, उसके नीचे पर्दा के नीचे उसका नजर पड़ता है। किसका, शिबू का।
तो आरहो निखैर के हुलक के मुसैक के हासिल, और भी वो क्या करता है, और भी हुलक करके और नीचे झुक करके और हंसता है, ठीक है, मुसक करके हंसता है। कौन? शिबू। बेस बतर देखिए कह रहा है कि बेस बतर पाइल है आज तनी देखी चटिया के सत। कह रहा है बहुत ही अच्छा अवसर, बतर मतलब अच्छा अवसर, कह रहा है आज बहुत ही अच्छा अवसर आया है, देखते हैं थोड़ा चटिया का क्या सत्य है, क्या सच्चाई है। बात ऐसा हल जे एगो बड़का को सांप मेरे के पटाक तरे मेराइल रहल हल। और कह रहा कि बात अब ऐसा था कि जो पट था पर्दा के नीचे, जो सांप ना सुगबुगा रहा था, एक तो बड़का को सांप सुगबुगा रहा था। कोनो बेग ना तो मूसक धरे के ले तारे, भादर महीना गाजार से आय के ढुक पड़ल हल। कह रहा है कि कोई मेढक मुढ़क खोजने के चक्कर में, मतलब खाने के चक्कर में वो कहीं कहीं से सांप आकर के वहां पर घुस गया था, ठीक है। भादो महीना था, बरसात के दिन में ऐसे भी सांप निकलता है, तो वहां पर वो बड़का को सांप तो घुस गया था। और एक मानुषे के डरे मेराए के दुबैक रहा हल, और आदमी से तो डरता ही है सांप, ठीक है। तो वो आदमी लोग, उतना सारा भीड़ था तो आदमी लोग के डर से वही पर्दा के नीचे सांप घुस गया था। देखिए घुस के दुबका हुआ था वहां पे सांप। शिबू को तो अच्छा अवसर मिल गया। देखिए शिबू जोर से सड़वल, दोहाय माय मनसा, देखा माय पर बैती सब साक्षात माय हाजिर भय गेल हत। कह रहा है कि अब दोहाय माय मनसा मतलब कि क्या बोल रहा है, शिबू जोर से सड़वल, जोर से चिल्लाया कि दोहाय माय मनसा, जय हो माता मनसा, देखिए सब पर बैती लोग, माता मनसा साक्षात आ गई है। आपन बाबन नागिक छटाए एखन ई चटिया के ऊपर चढ़ के आपन खेल दिखवता, और वो अपना मतलब कि अपना ओरिजिनल रूप में माता मनसा आ गई है, नाग के रूप में आ गई है। अब ये क्या करेगी, अब ये उछल करके चटिया पर चढ़ेगी और अपना खेला दिखाएगी। एगो झूरी से मेरी हाइल सांप के तनी छुलकाए दे, एगो झूरी लिया और उसे थोड़ा सा सांप को छुलका दिया, ठीक है, उसका दिया। सांप छलछलाए के बहराए के दौड़े लागल, और सांप छलछला करके क्या किया, बाहर निकल गया, ठीक है, दौड़ना स्टार्ट कर दिया। सोबिन पराई गेला चटिया चहक के उठल और पेछू बाट धड़ाम से गिर पड़ल। कह रहा है कि सब कोई दौड़ करके भाग गया, अब सांप आ जाएगा तो कोई भी भागेगा, सब भागने लग गया। और चटिया भी उठा अचानक से, और वो भी भागने के चक्कर में धड़ाम से वहीं पर गिर गया, ठीक है, पट के पास। देखिए मेढ़े के पटाए मतलब कि वही मंडप के पटाई के पास वहीं गिर गया धड़ाम से। कपार से रखा था झरझराए लगल, और उसका मतलब माथा से खून बहना स्टार्ट हो गया। सांप कंधे घासे के गाजारे ढुक गया, और सांप कहीं घास के बीच में घुस गया, ठीक है, घास की तरफ भाग गया, सांप घुस गया। अब देखिए सोबिन फैर जूटे लागला मिंतुक चटिया के जेठा नाई डरे दांत लागे गेल हल। कह रहा है कि सब लोग तो फिर दोबारा वापस वहां पर आकर के जमा हो गया, लेकिन चटिया का दांत अभी तक दत्ती लग गया था, उसको बेहोश हो गया था, इतना ज्यादा डर गया था, ठीक है, तो उसका दांत अभी तक नहीं छूटा। देखिए दांत छुड़ायल गेल, तब चेठा घूरल सोबिन देख के चौकाई गेला जे चटिया के साथ कोई। कह रहा है कि उसके बाद उसको सबको यहाँ जुटा तो उसका दांत तो छुड़ाया गया चटिया का। उसके बाद सबको उसको देख करके अचंभ हो गया कि सती क्या है, चटिया के साथ क्या है, ठीक है, चटिया के साथ क्या है। एकरा चोट और दांत काहे लगला, अरे अब तो इसको चोट और दांत काहे लग गया भाई, इसमें तो भगवान थे। तो की इटा झूठ, और क्या ये झूठ है। सभी के मन के भीतराइल भाव बहराई लागला, और सबका मन का भीतर का जो भाव था, सबका यही सोच, सबका दिमाग में तो अब यही चीज चलेगा कि तो नौटंकी करा था, सबका ही सोच चलने लग गया, ठीक है। झूठ लागे रे, अब बोलने लगी सब लोग की झूठ लागो रे, माय ना की ककरों में सवार हवा हत, माँ किसी में सवार नहीं होती है, इटा चटिया चालाकी, और ये चटिया का चालाकी है। रामचरण टुकुर टुकुर ताय के चुपे उठ के चटाई गेला, और रामचरण क्या किया, टुकुर टुकुर देख रहा था। अब तो उसके पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं रह गया, तो वो धीरे से सब, जब तक सब हल्ला उल्ला उधर कर रहा था तब तक ही धीरे से घसक गया चटिया, ठीक है। एक सगरे चटिया चालाकी चर्चा, अब सब जगह चटिया का चालाकी का चर्चा शुरू हो गया,
ठीक है, कि चटिया कैसे चालाकी करता था, ये तो मनसियाना था, सब कुछ झूठ मूठ का बोलता था, मनसा माता के नाम पर सबसे ठगी करता था, जिसका जो मन रहता था उससे वो ले लेता था, जिसका मन जो गलती उसका मतलब लगता था कि इसको ये गलती बताना है तो वो अपने हिसाब से बताता था। ठीक है, यही चटिया का चालाकी था। और ऐसा कुछ है नहीं कि भगवान जी किसी के ऊपर आ जाते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये सब दिमागी बीमारी भी होता है। अगर भूल भुलैया मूवी देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि अगर किसी चीज़ के बारे में एक लगातार इंसान अगर सोचते रहता है, सोचते सोचते वो दिमाग में उसका बैठ जाता है, घर कर जाता है, फिर वो ऐसा ही एक्टिविटी करने लग जाता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर वो चीज़ नहीं था, यहाँ पर तो ड्रामा चल रहा था। ठीक है, माता के रानी के नाम पर, माता रानी किसी पर नहीं आती है। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो और कहानी पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।